ना जैसे NH, पहले यही स्कीम थी इनकी ऊपर से, लेकिन वो पैसे के चक्कर में बोला उधर लोगों की जमीनें पैसा ज्यादा जा रहा है। अच्छा, पहले यहाँ पे ऊपर से लाने की स्कीम थी। प्लानिंग पहले ऊपर से ही थी। स्लीपर्स वगैरह तो आजकल नदियों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नहीं वो तो ऐसे आ रहे हैं। साइड बंजार साइड, यहाँ तो वो भी नहीं रहे अब। वो भी नहीं रहेगा। यहाँ तो मनाली में तो वो भी नहीं रहे। सोल्यूशन तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तेजी से घर बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, हमारी आने वाली 1-2 पीढ़ियों के बाद ना शहरों की तरह हो जाना है, यहाँ बिल्डिंग ही बिल्डिंग। खाएंगे क्या, समझ से बाहर है। ऐसी खैचतानी हो गई है ना कि बस इसने 3 मंजिला बना दो तो मैं 5 मंजिला बना दूँ, इसने 5 लाख की गाड़ी ली तो मैं 10 लाख की ले लूँ। इस पास यही चीज़ हो गई थी, ऐसी आपाधापी चल पड़ा। देवी देवता रुष्ट है, इस वजह से भी थोड़ी सी वो क्यों बोलते हैं, वो खुद जो है वो काम चोर हैं, काम करना नहीं जानते हैं वो, इस करके देवी देवताओं को नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, 24 सितंबर 2025 का दिन है और अभी दिन का समय है। मनाली के मॉल रोड में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर उम्रदराज कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो हमें अपने पिछले अनुभव के बारे में और किस तरह से परिवर्तन हुआ ये बताएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग बातचीत करेंगे। ये जो चर्चा है ये बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स को छू सकती है। साथ ही क्योंकि किसी भी चर्चा को शुरू होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप थोड़ा सा संयम रखें और इस चर्चा को अंत तक जरूर देखें। अच्छा अंकल जी, आपका नाम क्या है और कितने साल के हो गए हैं आप? यहीं के मनाली के रहने वाले हैं? हाँ, आरीपुर के। अच्छा, 85 बताया ना मैंने ये 85 एज। 85। और आप इस लिहाज से बहुत उम्र दराज हैं और बहुत अनुभव भी रखते हैं। चलो अनुभव हाँ, घूमते फिरते रहते हैं, घूमते संस्थाओं में काम किया है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू NGO प्रेसिडेंट भी रहा मैं, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा मैं, तो एज ए डिप्टी इंजीनियर भी रिटायर हुआ है। फिर रिटायर होने के बाद कुल्लू पीपल राइट कल्चर का प्रेसिडेंट भी रहा मैं। अच्छा, आपने तो मतलब कि बहुत से पदों पर काम किया हुआ है। हाँ, तो बाकी इसका स्की विलेज का चीफ एडवाइजर रहा मैं। ये जो स्की विलेज चला था ना, अच्छा, जो इसका मैं चीफ एडवाइजर रहा हूँ। नहीं तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि आजकल आपदाएं आ रही है, बाकी सब चीजें होती है, तो कुछ एक कमेंट्स हमें ये भी सुनने को मिलती है कि पुराने लोगों से पूछना कि यहाँ पर पहले का स्टाइल कैसे था रहने का, जीने का, तो कैसा था यहाँ का स्टाइल? पहले ऐसा था ना जी, ऐसी चीज़ें इतनी आपदाएं नहीं पड़ी पहले, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम थी। आज पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। और जैसे पहले थी सन 40 के टाइम में 47, पहले 40 करोड़ आबादी थी इंडिया की, आज 145 करोड़ है। नहीं, ऐसे मनाली और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की अगर हम लोग बात मनाली में भी ऐसा था जी कि यहाँ कहाँ था उस वक्त का, बहुत आमदरफ्त कम थी, आना जाना कम था, ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं थी। और घर, खेती बाड़ी, इन सब चीजों की बात करें हम तो खेती बाड़ी अपने अपने जीविका करते थे खेती बाड़ी से। अच्छा। ऐसे बगीचे बगाते नहीं थे, बगीचे तो बाद में आई मूवमेंट बगीचे की, पहले से। कुल्लू मनाली का खेती बाड़ी ही इंडस्ट्री का। हाँ। अच्छा, हाँ जी। और आपका नाम और आपकी उम्र? मेरा जीत राम लांबा, मेरा उम्र है 81 साल। कहाँ के रहने वाले? मैं लाहौल स्पीति ट्राइब का एरिया के। बचपन से कहाँ पे रहे हैं आप? मैं बचपन से यहीं पढ़ा हुआ, तीसरी में। कौन से स्कूल से? ये हाई स्कूल या मनाली। मनाली का हाई स्कूल। अच्छा, तीसरी क्लास में दाखिल हुआ था मैं, तब से लेकर मैं यहीं हूँ, यहीं पढ़ा लिखा। फिर हाँ, लाहौल से ना यहाँ रहते थे, मनाली भी अच्छा। वो ट्राइब एरिया था ना, इस करके स्कूल वगैरह नहीं थे। हमको यहाँ सरकारी स्कूल था, खाना पीना भी हमारे को ट्राइब को फ्री मिलता था। अच्छा, हाँ जी, फिर पढ़े। आ जी। तो उस टाइम पे अगर मॉल रोड की बात करें हम, जिस तरह के गांव हैं, घर किस तरह के होते थे, खाना पीना कैसा था लोगों का, ये बताओ आप। बिल्कुल सादा खाना जी, यहाँ ज़्यादातर जो है दाल भात ज़्यादा, अच्छा, दाल और भात। उसके बाद फिर नीचे से आते रहे पंजाबी वगैरह, फिर थोड़ा चेंज होते गया, फिर परोठा वगैरह शुरू पहले हो देसी गए। चावल होते थे ना अपने जमीन के। अच्छा। अब लोगों ने लाल बगीचे लगा चावल दिए होता था उसमें। ना जी यहाँ। लाल चावल होते थे पहले।
तो उसका एक भत्त खाते थे खूब ऐसे मुँह से, फिर इतने इतने भत्त खाते थे, चौड़े हो जाते थे। अच्छा, सेब वगैरह भी तो उस टाइम पे नहीं थी ना ज्यादा? इतना नहीं था जी, नहीं, थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का वो। फिर बाद में जो नए छोकरे आ गए उनको फिर ज़्यादा वो हो गया। सेब की क्रॉप ज़्यादा तो फिर सन सेब- 65-70 के बाद चली ज़्यादा फिर है। अंधाधुंध बगीचे लगा दिए, जो जहाँ पर हम खेती वगैरह करते हैं वहाँ अब पर भी चावल लगा की दिए। खेती की जगह भी सेब के बगीचे लगा दिए। हाँ, अच्छा, सब बगीचे लगे, चावल। आप तक भी आएंगे। ये मुझे आप लोग बताओ कि खेती बाड़ी में पहले यहाँ पर कौन कौन सी फसलें लगाते थे मनाली के लोग? हर फसलें होती थी जी, गंदम भी, मक्की भी, मक्की, गंदम, ये और जो पानी वाले जो जमीनें थी उसमें चावल होते थे। चावल भी होता था। आज वो चावल 200 रुपए किलो नहीं चावल मिल रहे हैं आज, अच्छा। लाल चावल। हाँ, जाटू चावल बोलते हैं उसको। आज वो 200 रुपए किलो में नहीं बिक रहा है, नहीं मिल रहा है। लगाते हैं, खेती बंद कर दी लोगों ने वो। और बाढ़ वगैरह आती थी पहले भी, क्योंकि 1995, 1988 ये मेरे को पता है, जो कि पुराने जमाने की बाढ़ थी। 1988 में पहली बार बाढ़ आई है। रुको, हाँ जी बताइए। हाँ, 1988 में पहली बार बाढ़ देखी मैंने अपनी जिंदगी में, उससे पहले बाढ़ नहीं आती थी। आपका बर्थ कब का है? मेरा बर्थ है 68। 68। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी यही ओल्ड मनाली का रहने वाला हूँ। अच्छा, 1988 में आपने पहली बार देखी है? पहली बार बाढ़, उसके बाद फिर आती रही बाढ़, अच्छा, 88 के बाद आती रही। तो नदियों के आसपास जैसे आजकल घर गांव बस रहे हैं, पहले क्या सिचुएशन होती थी? पहले होते ही नहीं थे, नदियों के आसपास घर बनाते नहीं थे लोग। तो फिर कहाँ होते थे? उसके बाद वो अरे जमीनों में, population अपनी कम थी जमीनों ना में जी। बनाते थे। जिस जमीनों गांव में में, ये तो पहले जो आबादी- नदी के आसपास या तो जिनके पास जमीनें नहीं है वो बनाते हैं, या कोई बाहर से आया हुआ वो बनाता है। बाकी तो हम गांव वाले तो अपनी जमीनें मैं होती बोल तो रहा हूँ जमीनों आपको, में जिस घर गांव में बनाते हैं। आबादी पहले 20 आदमी होती थी, उस गांव में आज 80 आदमी हो गए। आबादी पॉपुलेशन बढ़ गई ना जी, 4 गुना तो पॉपुलेशन हो गई। अभी आप मेरे को ये बताओ कि घर जिस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, सीमेंट के बना रहे हैं, अपना पुराना स्टाइल हम लोग भूल गए हैं, कोई फर्क दिखाई देता है आपको कि ये ठीक नहीं है या फिर ठीक है? पॉपुलेशन बढ़ गई कैसे? फर्क है जी। ठंडा, सर्दियों में ठंडा होता है। जो हम पत्थर का लगाते थे उसमें हम गोबर और मिट्टी से बनाते थे, वो थोड़ा गर्म रहता था कमरे, तो ये फर्क है। अच्छा, फर्क बस यही है, मजबूत होते थे, अब पहाड़ी एरिया के हिसाब से ठीक थे। कुछ ऐसा भी है कि हम लोग अभी बस सीमेंट वाले घर ज्यादा बढ़िया है, पक्के हैं। हाँ, सीमेंट पक्के। वाले तो बढ़िया ही नहीं है, ये तो गर्मियों के लिए भी ठीक नहीं है और सर्दियों के लिए भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गर्मियों के लिए गर्म होते हैं, सर्दियों के लिए ठंडे होते हैं। जो हमारे पुराने काठ कुड़ी के घर होते थे लकड़ी पत्थर के, वो गर्मियों के लिए बढ़िया होते थे, बहुत बढ़िया, गर्मी नहीं होती थी, और सर्दियों के लिए गर्म होते थे, ठंड नहीं होती थी। अब इनमें तो सर्दियों में देखो अकड़ जाता है आदमी, क्या करना, मजबूरी है। लकड़ी मिलती नहीं आजकल, अब पुराने घर हम बनाना चाहे तो मुश्किल नहीं है, बन सकते हैं, नहीं बन सकते। और शायद लोग बनाना भी नहीं चाहेंगे। बनाना तो चाहेंगे, अब मटेरियल नहीं मिलेगा तो कैसे अब बनाएंगे? गवर्नमेंट में नहीं सहूलत देती, लकड़ी नहीं मिलेगी, कैसे बनाएंगे? अब वो लकड़ी नहीं देगी गवर्नमेंट। लकड़ी कहाँ नहीं मिलेगी मिलेगी। पहले खुला, गांव वालों को घर बनाने के लिए खुला मिलता था, जब मर्जी जाओ। नहीं, ऐसे स्लीपर्स वगैरह तो आजकल नदियों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसे आ रहे हैं। सेंज साइड, बंजार साइड, यहाँ तो वो भी नहीं रहे अब। वो भी नहीं रह गए। यहाँ तो मनाली में तो वो भी नहीं रहे। अच्छा, पुराने टाइम की बात करूं तो पेड़ ज्यादातर। सैंज और गुंजार की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप आम गुल्लू की बात, हाँ जी। कि उस वक्त टीडी में लोगों को, जैसे जो आज जार की 3 लाख रुपए कीमत है, वो टीडी में 5 रुपए में पेड़ मिलता था, और सुविधा से मिलता था वो पेड़। तो आबादी पॉपुलेशन कम थी, एक परिवार में जैसे 5 परिवार होगा, उनको पेड़ मिलेगा, वो अपने खुशी से जो है 2 साल में पेड़ मिले और मकान अच्छे बना लेंगे। आज ऐसा है कि परिवार में ज़्यादा हो गया, जिस फैमिली में 5 परिवार थे आज उस फैमिली में 20 परिवार है, क्योंकि पॉपुलेशन 4 गुना हो गई। तो पेड़ भी कहाँ से देगी गवर्नमेंट? तो आप मुझे एक और बात बताओ, क्योंकि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं। हाँ, 1950 के बाद से लोगों ने सेब की फसलें उगाना शुरू की, सेब की पैदावार ज़्यादा हुई,
उससे पहले किस चीज के पेड़ पौधे ज्यादा होते थे यहाँ पर? और इस तरह कैरों के टाइम के बाद हुई ज़्यादा है। पंजाब टाइम में सन 58 के बाद याद है मुझे सेब की जो क्रॉप जो है, तो पहले बोलते थे कि भाई पंजाब से अन्न मंगाओ, हिमाचल में सेब उगाओ। कैरों के टाइम की बात ऐसी है। आनी में एक बार अधिवेशन हुआ था, वहाँ बोला था उस वक्त। तो कुछ मूवमेंट भी ऐसी चली थी। हमारे कुल्लू के भी नेता हुए यहाँ, ठाकुर बेली राम जी MLC के चेयरमैन हुए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, उन्होंने भी आह्वान चलाया था। तो वो रूटीन चली थी उस वक्त ऐसी। चलो आमदनी के सोर्सेज से सेब भी अच्छी थी, तो पहले नहीं थी इतने की सेब की। नहीं, लेकिन थे किस चीज के पेड़ थे फिर? पेड़ ही नहीं होते थे जी, खाली जमीनें होती थी। अनाज ही, हाँ, अनाज ही होता था, चावल, हर अनाज होता था। इधर अले साइड जाओ, ये सब चावल की खेती, प्रीणी, जगसुख। उस वक्त का सीन ही देखो आप, कभी पुरानी फिल्मों में देखो आप, साहब के जो गवर्नमेंट पूरा नजारा आएगा। ना फिर लगा के भाई अभी बिल्डिंगें बन गई, सेब लग गए। तो जानवर वगैरह क्या पालते थे उस टाइम पे? गाय, गाय और गाय, भेड़, भेड़, बकरियां भी होती थी? बकरियां 2-4, क्योंकि यहाँ बकरियों के लिए तो गाय कौन पालता है घर में? किसी किसी के पास होनी गाय, हाँ। बाकी गाय नहीं है अभी। अच्छा। और जो बैल है वो सारे फेंक देते हैं, ऐसा है। गाय होती थी, बैल होते, बैल जोड़ी होती थी हर घर में। हाँ। अभी तो मशीनें आ गई, अभी तो बैल छोड़ो, गाय भी नहीं, लोग दूध देना बंद कर दिया, लोग बाजार में लाके छोड़ देते गाय, काम नहीं है। क्या यहाँ पे हिमाचल में भी लोग अपनी गाय और पशु छोड़ रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? अरे ये हिमाचल के जो बाजार में घूम रहे हैं, हिमाचल के इधर आस पास के लोग ही छोड़ रहे हैं, और कौन छोड़ेगा? कुछ लोग तो बोलते हैं कि बाहर से आए हुए हैं। बाहर से कहाँ से आएंगे भाई, हिमाचल के ही है ना। कुल्लू का ज्यादा ला, इधर मंडी के ला के यहाँ जोत में छोड़ते हैं, हाँ। वो फिर कई वापस नहीं ले जाते हैं, हाँ। वो भटक रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये जो पशुओं वाला मुद्दा है बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये जो आपदाएं आ रही है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि टूरिज्म तो हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा आ गया है, हमारी कमाई का साधन भी आजकल यही बना हुआ है, लेकिन अब हमने इसको कंट्रोल में भी तो करना पड़ेगा। देखो, हमारे को 4 लेन सूट नहीं हो रही है, रोड चौड़े हो रहे हैं, ये सूट नहीं हो रहा है हम लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से चीज़ें आगे होगी? आप बोलना चाहेंगे कोई? ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं जी। NH भी दरिया के साइड में बनाएंगे तो अब बहेगी नहीं, तो पहाड़ खोदेगी तो वहां पे तो लैंडस्लाइड हो रहा है। अरे बाबू, पहाड़ देख देख के ना, जैसे यहाँ हमारे ऊपर जमीनों से लाते तो कहाँ लैंडस्लाइड होना था। तो जमीन से आता ना, जैसे NH पहले यही स्कीम थी इनकी ऊपर से, लेकिन वो पैसे के चक्कर में बोला उधर लोगों की जमीनें पैसा ज्यादा जा रहा है। अच्छा, पहले यहाँ पे ऊपर से लाने की स्कीम थी? प्लानिंग पहले ऊपर से ही थी, अच्छा। फिर इन्होंने वो कैंसिल कर दिया। इसी रोड से अब ये दरिया आ रही है, हर साल का काम हो गया ये ऊपर से लाने वाली प्लानिंग कौन से साल की होगी, पता है आपको कुछ? ये बस इस जब से ये काम, ये इससे थोड़ा पहले की प्लानिंग थी। अच्छा। हाँ, फिर बंद कर दिया इन्होंने, फिर नीचे से। अब जैसे लेफ्ट बैंक का रोड है, ये बंद कभी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चांस नहीं है, ये ठीक चला हुआ है। अच्छा, नहीं, यहाँ पे भी वैसे तो हो रही है लैंडस्लाइड वगैरह, तो अब यहाँ पे भी शुरू हो रहा तो लैंड स्लाइड तो होती रहती, थोड़ी बहुत तो होती रहती कहीं भी। है। अच्छा, अभी अंकल जी आप बताओ मुझे कि नगर वाली साइड से आजकल बोल रहे हैं कि हम लोग जो है नगर वाली साइड से रोड चौड़ा किया जाए, क्योंकि वो भी एक अच्छा साधन है। तो कितना अच्छा डिसीजन है और कितनी अच्छी बात है ये अगर हो जाए तो? ये तो बहुत बढ़िया विकल्प है। बढ़िया बढ़िया क्यों? हम एक तरफ से बोल के चौड़ा करेंगे तो लोगों के नुकसान तो होगा, जमीन जायदाद का और मकानों का नुकसान तो होगा, लेकिन फॉरेवर हो जाएगा। कोई बाढ़ नहीं आएगी, कोई लैंडस्लाइड नहीं होगा, बिल्कुल वो प्लेन जमीनों के बीच में आएगा। राइट बैंक में तो रिवर बैंक ही है, रिवर बैंक से तो होना ही होना नुकसान। लेफ्ट बैंक का ये चारा तो बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों की है, लोग जमीन देते हैं नहीं देते हैं वो अलग बात है, वो उनकी अपनी सोच है। अदरवाइज लेफ्ट बैंक का रोड सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया पहले ये प्लानिंग थी, वो जमीनें ज्यादा पैसा ज्यादा लग रहा है, तो इस करके ये फिर ये इधर कोई डाइवर्ट कर दिया इन्होंने। क्या लगता है सरकार के पास पैसे की कमी है क्या? अरे वो तो सरकार जाने जो
प्लानर है जो वो जाने। अच्छा, नहीं आपको क्या लगता है कि अगर एक बार ही ये लोग अच्छी जगह से रोड ले आके कर देते तो जो हर साल नुकसान होता है। सर्वे हो गया है जी वैसे इधर से, हाँ जी, लेफ्ट बैंक का सर्वे हो गया, डबल लाइन का सर्वे हो गया है। हाँ सर्वे हो गया। अच्छा। हमारे हरिपुर होके हो गया सर्वे। तो अब लगता है आपको काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो गया। तो उस साइड लैंडस्लाइड का ऐसे खतरा नहीं है क्या? हाँ जी, लैंडस्लाइड का खतरा नहीं है? नदी का खतरा तो नहीं है वहाँ पे? नहीं नदियाँ से 5-6 हैं वैसे, मैं खतरा कोई भी नहीं है। आ गया। अच्छा, वैसे ये जो आजकल यहाँ वो सेंट्रल के मिनिस्टर आए थे गडकरी जी, उस वक्त आवाज़ चली थी कि यहाँ लेफ्ट बैंक का जो है रेगुलर हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये हमने मनाली में सुनी थी बात। अच्छा। ये पीछे गडकरी जी आए थे काफी दिन पहले, तब बात चली थी कि यहाँ सर्वे हो गया। अच्छा। अच्छा, एक और काम अभी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे को अभी होटल्स वगैरह की जरूरत है, टूरिस्ट बढ़ गए, हम लोग अपनी जो जमीनों पे है वो घर भी बना रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पहले तो शायद नहीं होती थी, है ना, जो काठ कुन्नी के तरीके से हम लोग बनाते थे। आज के समय में ये पहाड़ों पर एक बोझ की तरह भी काम कर रही है ये बिल्डिंग्स। तो कैसे कैसे क्या सॉल्यूशन लगता है आपको, क्या हो सकता है? इनको पूछो, ये बुजुर्ग आदमी है। सोल्यूशन तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तेजी से घर बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, हमारी आने वाली 1-2 पीढ़ियों के बाद ना शहरों की तरह हो जाना है। यहाँ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, खाएंगे क्या, समझ से बाहर है। जमीनें एक आदमी बेच रहा है, उसके साथ वाली में जो बची हुई है उसमें खुद बना रहा है। शहरों की तरह हो, फिर लग जाना गली नंबर, हाउस नंबर, जो शहरों में होता है वो गाँव में हो जाना। नहीं, वैसे तो जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि हिमाचल बचने वाला ही नहीं है, इस हिसाब से ज्यादा घर बनेंगे तो वो बचने वाला। ठीक बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, जायज बोल रहा है। जिस या तो बैन लगाए यहाँ पर होटल, तो फिर लोग कैसे कमाएंगे बताओ? कमा रहे हैं जो कमा रहे हैं। हमारा सेब का बहुत बढ़िया चलता है, खेतों से होटल जो चल रहे हैं वो भी ठीक चल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी में रोएगी अगर ऐसा ही रहा ना ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, फिर हमको घर ढूंढने भी मुश्किल मिलेंगे 2-3 पीढ़ियों बाद। फिर लगेगा उसने प्रेशर हो तरह। नहीं, आपने बोला कि सेब का काम बढ़िया चल रहा है। अब देखो रिसर्च ये भी हो रही है कि जो है बर्फ ऊपर की तरफ जा रही है और जो सेब हैं वो हमारी अच्छी वैरायटी के, हाइब्रिड वैरायटी की तो चलो कई आ रही है, पर जो अच्छी वैरायटी जो हमारे यहाँ के एरिया में लगती है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो कहाँ सेब का बिजनेस भी कहाँ? पोल्यूशन इतना हो गया, गाड़ियाँ इतनी हो गई, आबादी इतनी हो गई, तो इसमें तो जाना ही बेचारों ने ऊपर ऊपर ही। यहाँ पर कहाँ से आएगा पर ऊपर भी लाहौल में जाएगा ना, फिर और कहाँ जाएगा? हाँ, वो हमारा ही तो देश है। हाँ। हमारे सामने देखो बजौरा साइड में आज से 30 साल 35 साल पहले ऐसे बढ़िया सेब होते थे बजौरा में। बजौरा में। आजकल देखो बजौरा में ये हमारे क्वालिटी के सेब तो होते ही नहीं अब। अनार लगा रहे हैं वहाँ। हाँ, और यहाँ पे भी फ्रूट पानी भर लगा रहे हैं। आज से 30 साल पहले बजौरा में बहुत बढ़िया बगीचे थे हमारे, अपर बली में कोई नहीं थे। शुरुआत बुजौरा से ही हुई सेब की। यहाँ कम होते थे, बुजौरा में ज्यादा होते थे पहले। अच्छा, बजौरा में ज्यादा होते थे। पहले बुजौरा में ही सेब होते थे। मैदानी। देखो अभी जिस मॉल रोड में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर आजकल भी हम लोग बर्फ ज्यादा तो नहीं देख रहे हैं। लेट हो जाती कभी बर्फ, कभी कुछ और हो जाता है। पुराने टाइम में ऐसा होता था क्या? 30-40 साल पहले की बात करूं तो मैं कि बर्फ कभी लेट हो रही है, कभी हो ही नहीं रही है। यहाँ पे फुट भर बर्फ भी हो जाए, अभी मनाली मॉल रोड में तो यही गनीमत है। क्या है? 4-4 फुट आती थी बर्फ यहाँ मनाली में हमारे सामने आई 4-4-5-5 फुट बहुत बढ़िया आती थी। जब से टूरिस्ट का धंधा चला नहीं यहाँ, पैसे के चक्कर में लोगों ने यहाँ वातावरण ही खराब कर दिया। अच्छा, नहीं लोगों ने क्या कमी छोड़ी है ऐसी? क्योंकि टूरिस्ट तो हमारे को चाहिए ना, जैसे हम बोल रहे हैं। होटल बना, होटल बने इतने, तो लोग आने शुरू हो गए। नहीं आने चाहिए क्या? कम आने चाहिए ना, ये बहुत ज्यादा है, ये जरूरत से ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा पैसे के चक्कर में लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए धोखा दे रहे हैं। कुछ नहीं रहना 1-2 पीढ़ियों के बाद। पहले होता था बड़ा 20-25 बीघे 50 बीघे जमीन वाले बड़े जमींदार, अब वो आस्ते आस्ते कम हो रहा है। जिसके पास 10 बीघे है वो 1 बीघा रह गई, जिसके पास 5 बीघे थी वो खत्म हो गया, वो घर ही बना रहा है अपना। अच्छा, खाएंगे क्या पता नहीं। हाँ।
तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो हमने बातचीत की है ये इतनी अभी के लिए काफ़ी हो जाएगी, लेकिन आप हमारी पीढ़ी को, जिसने आगे को हिमाचल संभालना है, देश संभालना है और मनाली की जगह को संभालना है, कुछ संदेश देंगे आप लोग हमें? अभी भी जागरूक हो जाओ, ये भेड़चाल में मत पड़ो, काम करो, मेहनत करो, मेहनत जमीनें अपनी मत बेचो। परिश्रम करो, बिल्कुल मत बेचो। अगर जमीन बेचेंगे ना, आने वाली पीढ़ियां हमारे को कभी माफ नहीं करेंगी। बाकी यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा जी कहीं थोड़े से फायदे के लिए हम जो है ना, घर बनाने को जगह आज नहीं जो रहेगी। ऐशो आराम के लिए हम जमीन बेच रहे हैं, आगे खत्म हो जाएगी जमीन। संदेश यही है जी कि क्या नाम, जैसे नीति निर्धारित के तरीके से जैसे अभी ये आपदा पड़ी ना इस तरफ से बारिश की, अब ऊपर से गवर्नमेंट से संदेश आया था, बल्कि कल परसों आर्टिकल भी निकला अखबार में कि भाई गवर्नमेंट जैसे नीति निर्धारित मकान बनाने के बारे में नीति निर्धारित करेगी, उस तरीके से जो है ये आपदा नहीं आएगी। और जनता जो है सरकार और जनता के सब मिल करके ऐसी नीति निर्धारित करे तो ये इससे बच सकता है, इससे हिमाचल में ये आपदा नहीं आएगी। अच्छा, आपका मानना है कि सरकारें और जनता को दोनों को मिलकर करना पड़ेगा? हाँ जी, आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारी सरकारों से पूछा है, जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये लोगों के भलाई के लिए अच्छा कदम होगा। अगर जल्दी हो जाए तो। अच्छा, लोगों को भी तो यहाँ ऐसी खींचतानी हो गई है ना कि बस इसने 3 मंजिला बना दो तो मैं 5 मंजिला बना दूँ, इसने 5 लाख की गाड़ी ली तो मैं 10 लाख की ले लूँ। इस पास यही चीज़ हो गई तो ऐसी आपदा पे चल पड़ी। कंपटीशन हो गया अभी। पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है रोजाना, है जी, प्रेम भाव रहा नहीं आपस में है। इसलिए गवर्नमेंट को ही ऐसा है कि नीति निर्धारित करे तो ये अच्छा कदम होगा। और लोग बगीचे नहीं लगाते थे। हाँ, पहले देवी देवताओं पर लोग बहुत आस्था भी करते थे। अच्छा, आजकल ऐसा है कि अपने अपनी मर्जी से चल पड़े हैं, कई चीज़ें हैं। देवी देवताओं की आस्था। हाँ, वो भी थोड़ी लोगों में कम हो गई कि कुछ, तब ये विपदाएं आ रही हैं। अच्छा, ये चीज़ें भी कुछ हो गई है। और आप कुछ दे रहे थे सर? पहले के टाइम में हमने बरताई हुई चीज है। सब वाला एक मैं अकेला हूँ नास्तिक। आप नास्तिक हैं? नास्तिक क्योंकि मैं सब चीज जो जितने भी हमारे देवी देवता है ना वो ना उसमें क्या बोलते हैं बेजान में है। हाँ। तो उनमें जान ही नहीं है तो उसमें शक्ति कहाँ से आएगा? नहीं, बेजान नहीं, शक्तियाँ तो है हमारे देवी देवताओं में होता गेपन ऐसे, अब वो सीधा होता लकड़ का, हाँ। तो ऐसा मोड़ आता है तो उसको ऐसा हो जाना चाहिए था ना, देवता है ना वो। नहीं होता है, कोई 12 दफा आगे पीछे करेंगे तब जाके वो जाके फिर इतना लोगों का पसीना आ जाता है। तो फिर करोड़ों में एक आधे ऐसे नास्तिक भी मिल जाते हैं तो उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। नहीं, वो तो चलो अपनी अपनी बात। एक आधा आदमी मिलेगा वो नास्तिक। अच्छा, ओके। हमारे जो मंदिर होते हैं उनके बाहर होता है इतने बड़े बड़े पत्थर गाड़े होते हैं, उनमें घी डाल डाल के चिकटा किया होता पूरा घी। पता नहीं, मेरे ख्याल में 10-10 किलो घी खत्म हो रहा है, मगर ना वो ऊपर हो रहे हैं ना नीचे को जा रहे हैं, उतने का उतना ही है। तो फिर भी नहीं मानते हैं ना लोग। तो मैं समझाता हूँ इनको, ये उल्टा मेरे को बोलते हैं तू बेवकूफ़ है। हमने बोलना ही भाई, ये तो पीछे हम भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं, इनकी तरह नास्तिक तो है नहीं। नहीं, जैसे ना एक तरफ से ये भी बोल रहे हैं कि अगर लोग जो है देवी देवताओं पर इतना विश्वास रखते हैं, है ना, कैमरे के सामने हम बड़ी बातें करते हैं, जब हमने ऐसे बैठ के बात करनी हो तब हम देवी देवताओं के गुणगान गाते हैं, लेकिन देवी देवताओं को कितने साल हो गए हैं ये बोलते हुए अधर्म के काम कर रहे हो, इनको रोको। अगर लोग सच में आस्था रखते तो ऐसे काम करते क्यों है फिर? लेकिन लोग सुनते नहीं ना। हाँ, वही ना, लोग सुनते नहीं है। घोर कलयुग के लक्षण है ना ये, एक तरफ से मानते भी, एक तरफ से बात सुनते भी नहीं है। ये है ना कलयुग है, क्या कहना।
नहीं, अगर मतलब लोग ना सुने तो जैसे अंकल जी ने बोला कि मैं नास्तिक हूँ, अंकल जी आपको क्या लगता है कि अगर लोग ना भी सुने तो देवी देवता क्या करेंगे? हमारे जितने भी देवी देवता है मेरे को तो सारे जो है ना वो पत्थरों में है। अब पत्थर में जान है। नहीं, पत्थर जो है ऐसा है कि सोर्स ऑफ, ऐसे किसको इमेजिन करके लोग पूजा करेंगे? तो फिर तो जो पूजा है, जो शक्ति है, उसको तो सोचना पड़ेगा ना। अब शक्ति हमारे पास है ना, हाँ, इसके पास है, मेरे पास है, आपके पास है। पत्थर में नहीं शक्ति है ना। पत्थर को मैं उसी पत्थर को उठाऊंगा, आपका सिर भी फाड़ सकता हूँ ना, मैं इसे मार के फट सकता है ना उसे। नहीं, इस बार भी जो देवी, जैसे लोग बोल रहे हैं कि जो आपदाएं आई हैं, देवी देवता रुष्ट हैं, देवी देवता रुष्ट है, इस वजह से भी थोड़ी सी वो आपदाएं। क्यों बोलते हैं? वो खुद जो है वो काम चोर हैं, काम करना नहीं जानते हैं वो। इस करके देवी देवताओं को नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, काम चोर बोलते हैं। ऐसी नहीं है, है। देव देव देखो ना, जो पत्थर को बोलते हैं बाबा बालकनाथ है, तो क्या मूर्ति है ना वहाँ इस चीज की, तो ऐसे मानते हैं लोग। तो ऐसे ही होता है, मानते हैं, आस्था से माना जाता है ना ये सारा। हाँ? आदमी को भी एक वो मानेंगे, इनके त्रिलोकनाथ में भी वहाँ भी तो मूर्ति है ना। नहीं, चलो ये पत्थर और ये जो मूर्ति पूजन है, ये बातें तो चलो अलग है, लेकिन मैं अभी आस्था की बात कर रही हूँ। और जो विश्वास है, देवी देवताओं के जो नीति है, उस पर चलने की जो बात है, वो क्यों खत्म हो रही है? विश्वास, और बिल्कुल विश्वास हो, देवी देवता है, 100% है। कौन कहता है कि नहीं है? ये कहते हैं कि नहीं है। इनके त्रिलोकनाथ में ये वहाँ जाते हैं हजारों, फिर भी जो लोग हैं वो मानने वाले तो है नहीं। सैकड़ों किलोमीटर से जो करके त्रिलोकनाथ जाते हैं, आस्था से भी जाते हैं ना लोग। बाबा बालकनाथ के पास देव से जाते हैं, सब जाते हैं ना लोग। चलिए, तो ये जो हमारे आस्था और विश्वास का मुद्दा है, और बाकी जो हमने बीच में कुछ एक ऐसी बातें भी हमने लाई थी जो कि इस डिस्कशन से अलग अभी डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने अपने उम्रदराज व्यक्तियों से, अनुभवी लोगों से यहाँ के थोड़े से इतिहास कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, जीवन शैली कैसी थी, ये जानने का प्रयास किया है, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इनके क्या सुझाव हैं, ये भी जानने की कोशिश की है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।